बुक समरी ऑफ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। यह आपके द्वारा एक पुस्तक संक्षेप को 11 भागों में विभाजित किया गया है, या आप कह सकते हैं कि 11 अध्यायों में। आइए पुस्तक के संक्षेप पर चर्चा करें। सब कुछ अविष्कृत है। एक जूता कारखाना 2 मार्केटिंग स्काउट्स को भेजता है ताकि वे अफ्रीका के एक क्षेत्र में व्यापार का विस्तार करने की संभावनाओं का अध्ययन करें। एक ने एक टेलीग्राम भेजकर कहा, स्थिति निराशाजनक है, रोके, कोई भी जूता नहीं पहनता। दूसरा उत्साहपूर्णता से लिखता है, महान व्यापार अवसर, रोके, उनके पास जूते नहीं है। यही वह काम है जो हम सभी कर सकते हैं। जीवन के अनुभव हमें क्रम में आते हैं। पहले हमारे इंद्रिय हमें वह क्या है कि ये चयनात्मक जानकारी देते हैं। दूसरे मस्तिष्क अनुभव के बारे में अपने सिमुलेशन का निर्माण करता है। और फिर तीसरे हमारा पहला जागरूक अनुभव हमारे परिसर के बारे में होता है। रेखाओं के बाहर सोचना जिनमें हम पारंपरिक रूप से रहते हैं, यही हम सभी का योग्यता है। जीवन के अनुभव आदेश में हमारे पास आते हैं। पहले हमारे इंद्रिय हमें वहाँ क्या है कि अनुचयात्मक जानकारी देते हैं। दूसरे मस्तिष्क अनुभव के बारे में सिमुलेशन का निर्माण करता है। और फिर तीसरा हमारा पहला जागरूक अनुभव हमारे परिसर के बारे में होता है। रेखाओं के बाहर सोचना जिनमें हम पारंपरिक रूप से रहते हैं, यह हम सभी का योग्यता है। जीवन के अनुभव आदेश में हमारे पास आते हैं। पहले हमारे इंद्रिय हमें वहाँ क्या है कि चयनात्मक जानकारी देते हैं। दूसरे मस्तिष्क अनुभव के में हमारे सॉल्यूशन का निर्माण। और फिर तीसरा हमारा पहला जागरूक अनुभव के परिसर के बारे में होता है। बाहर के लाइनों या बक्सों के बाहर सोचना। यहाँ इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे, मैं कौन सी मान्यताएं बना रहा हूँ जो मुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन कौन सी मान्यताएं बना रहा हूँ। जो मुझे दिखता है। जब आप इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं तो फिर अपने आप से पूछिए, अब मैं कौन सी ऐसी वस्तु आविष्कार कर सकता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं आविष्कार की है और जो मुझे और विकल्प दे सकती है। संभावनाओं के एक ब्रह्मांड में कदम बढ़ाना। संभावनाओं का ब्रह्मांड वह स्थान है जहाँ आप जाते हैं जब आप यह खोजते हैं कि यह सब आविष्कृत है। यह ब्रह्मांड जैसे कि एक पृष्ठ जो दिखता है, इससे भी आगे बढ़ता है, जो हमें दिनचर्या की सीमाओं से बाहर बढ़ने वाली स्थितियों में बना रहता है। हमारी वर्तमान दुनिया जिसमें हम जीते हैं, उसमें मापों की निर्धारण हमें उठने की आवश्यकता है और बोलने की कोशिश करने की आवश्यकता है कि देखो कैसे विभिन्न चीजें दिखाई देती है। जब आप उन्हें संभावनाओं के रूप में देखते हैं और इस नई दुनिया में आप सभी चीजों को नई दृष्टि से बना सकते हैं। आपकी रचनात्मक सोच करने और देने की क्षमता है। नई जीवन, नई विचार, जाति को बदलने, योगदान देने, परिस्थितियों की शक्ति को मानने की देने की क्षमता है। आप इस कदम को कैसे अपनाएंगे? अपने आप से यह सवाल पूछें, मेरे विचार और क्रियाएं इस समय में कैसे हैं? वे क्या मान्यताओं का परिचय करती है जो मैं नहीं जानता कि मैं कौन कौन सी मान्यताएं मान रहा हूँ जो मुझे दिखाई देती है। बस इस सवाल को अपने आप से पूछना जारी रखें जब तक एक दिन आप नहीं उठते और कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं और आप जवाब देते हैं परिपूर्ण, जो भी समस्याओं का सामना कर सकते हैं उन सबके बावजूद। थर्ड, सभी को ये देना। ग्रेड्स केवल एक व्यक्ति को एक दूसरे से तुलना करते हैं। क्या यह
आपके लिए परिचित सुनाई देता है? संभावना के ब्रह्मांड में जीने वाला पुराना आप। माइकेलेंजेलो के अनुसार हर पत्थर या संगमरमर के ब्लॉक में एक सुंदर मूर्ति निवास करती है। अगर हम इस अविचार से निकलकर हर छात्र पर लागू कर सकते हैं तो हम अपने समय का संवर्धन, नियमन और आत्म अभिव्यक्ति की निष्कर्ष व उनके विकास के कौशलों को पोषित और विकसित करने में वक्त बिता सकते हैं। जो भी आपके साथ काम करता है या आपकी व्यक्तिगत जीवन में है, उन्हें स्वतंत्र रूप से ये देना संबंध, टीम व रिश्ते की दृष्टि का अभिव्यक्ति है। ये देना व्यक्तियों की एक साझा इच्छा को आदान प्रदान करने की और उसकी मान्यता करने की एक सार्वजनिक इच्छा को बताता है। चाहे उसके व्यक्तिगत अभिभावना की कितनी भी रोक आ रही हो। और योगदानी बनना। जीवन अक्सर हमारे लिए एक रूखी सड़क का अनुभव होता है जिसमें हम समय बिताने का तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर भी आशा रखते हैं यदि हम मापने के तत्व को हटा दे तो हम एक जीवन का अनुभव करते हैं जिसमें हम योगदान करता है क्योंकि हमने क्या किया है, बल्कि हमारे कहानी के कारण हम कोटिकों में नहीं हैं। यहाँ तक कि हम क्यों और कैसे करते हैं, यह विभाग हमें एक योगदानकर्ता के रूप में अपने आप को आविष्कारित करने में मदद करने के लिए हो। यहाँ यह है अपनी आप को एक योगदानकर्ता के रूप में घोषित करें। जीवन में एक व्यक्ति के रूप में अपने को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करें जो अंतर देता है, जो विभिन्नता बनाता है, स्वीकार करता है कि आप शायद नहीं समझ सकते कैसे या क्यों। 5. किसी भी कुर्सी से नेतृत्व। जो आपका पद है किसी भी संगठन में, वही वास्तविक अर्थ है। जब तक आप अन्यों को अपनी राय और चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति नहीं देते, कुछ नेताओं को लगता है कि वे विचार या समस्या का समाधान केवल वे हैं जो कुछ लोगों के लिए होते हैं। जो उनके लिए काम करते हैं वे चुप रहने और कहा जाने की आदत है। यह सबकी बात सुनने और संगठन के दृष्टिकोण को लेने के लिए किसी भी स्थान पर बैठा नहीं है। यह जारी रखें। किसी भी व्यक्ति चिंता या समस्या के सामर्थ्य और नेतृत्व के विभिन्न आयामों के लिए एक संगठन में सक्रिय भूमिका में भी बैठ सकता है। एक सफल नेता वह होता है जो अन्यों की सोच, आलोचना और विचारों का सम्मान करता है और उन्हें संगठन में विभिन्न रूपों में प्रकट होने के लिए बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप भी किसी भी कुर्सी के नेतृत्व कर सकते हैं, बस आपको उस दृष्टिकोण की आवश्यकता है और विश्वास है कि आप महत्वपूर्ण हैं। 6. सर्कल को बदलना। जीवन में विभिन्न संदर्भों में हम अक्सर एक ही दृष्टिकोण या दृष्टिकोण से देखने के प्रति अवगत रहते हैं और इसलिए हम विभिन्न संदर्भों में जीवन की व्यापकता और विशेषता को नहीं समझते। इसे एक सर्कल की तरह समझे जो निश्चित नियमों और सीमाओं के भीतर होता है, लेकिन आप विभिन्न बिंदुओं से इसे देखने के लिए विभिन्न दिशाओं से देख सकते हैं। यह विशेष रूप से जरूरी है जब हम नई विचारधारा, नई समस्या या नई स्थिति का सामना करते हैं जो हमारे सामान्य विचारों और दृष्टिकोणों से भिन्न हो सकता है। इस संदर्भ में आपको अपने दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को संज्ञान में लेते हुए सर्कल को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए, जिससे आप नई दिशाओं और दिमागी विकल्पों को देख सकें।
इससे आप विभिन्न प्रकार की स्थितियों और समस्याओं को नई दृष्टि से समझ सकते हैं और इस पर विचार करने के लिए नए तरीकों का अनुभव कर सकते हैं। इससे आपके सामाजिक और पेशेवर जीवन में नई सफलता और संबंधों की नई दिशा में भारी वृद्धि हो सकती है। यह अपने जीवन को एक स्पष्ट और उत्कृष्ट दृष्टिकोण से देखने का अनुभव करने में मदद करेगा। 7. संदर्भ को स्वीकार करना। हमारे जीवन में बदलाव नए संदर्भों के अनुसार होते हैं। यह संदर्भ हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें संदर्भों को स्वीकार करना आवश्यक है। यह संदर्भ न केवल हमारे प्रोफेशनल जीवन में बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकते हैं, जैसे कोई नई नौकरी, नए साथी, नए संबंध आदि। इन संदर्भों को स्वीकार करना हमें नई दिशा में विचार करने के लिए मदद कर सकता है और हमें नई स्थितियों के साथ संज्ञान करने में मदद कर सकता है। इससे हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति नई प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं। यह भी हमें अनुभव करने की अनुमति देता है कि हमारे जीवन में आए बदलावों को स्वीकार करने का सही समय क्या है और हम उनका संबोधन कैसे कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और संदर्भ के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यहाँ आप अपने जीवन के संदर्भों को कैसे स्वीकार करें, इस पर विचार करने के लिए स्वयं से प्रश्न पूछें। क्या मैं इस समय में हूँ और क्या मेरे आसपास हो रहा है जो मुझे प्रभावित कर रहा है। इससे आप अपने संदर्भों को समझेंगे और उनके अनुसार कैसे कार्रवाई करेंगे। यह आपको समस्याओं का सामना करे और समाधान निकालने में मदद करेगा और आपके जीवन में नई सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये थे 7 प्रेरणादायक आदिवासी जो आपके जीवन में नई दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ये आदिवासी आपको नई दृष्टिकोण और नई सोच के साथ जीवन को देखने, अनुभव करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह सब आपके खुद आत्मविश्वास और संदर्भ के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और आपको नई सफलता और संबंधों की नई दिशा में भारी वृद्धि हो सकती है। आप इन्हें अपने जीवन में शामिल करें और देखें कैसे ये आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करते हैं। प्रेरणा देना। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्यक्तिगत मुलाकात में ही बेहतर होती है। जब आप किसी विचार या विचार को बेचने की कोशिश कर रहे हो या आप चाहते हैं कि उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करें, तो आपको हर संभावना की प्रेरणा देने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। आपकी इस विचार में प्रतिबद्धता आपके परियोजना के प्रति आपकी प्रेम से साबित होगी। मुख के संवाद में आप और केवल आप उस व्यक्ति में वही प्रेरणा बनाएंगे जिसे आप अपनी समस्या हल करने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप व्यक्तियों को नामांकन कर रहे हैं जो दूसरों के साथ साझा करने के लिए संभावना की भावना उत्पन्न करती है। जैसे ही वे दूसरों के साथ साझा करते हैं, आप जलती उत्साह की आग बनाएंगे जो आपकी प्रेरणा को भड़काने के लिए होगी। नामांकन का अभ्यास करने के लिए आपको यह कार्य करना चाहिए। कल्पना करें कि आप लोग नामांकन के लिए एक आमंत्रण है। भागीदारी करने के लिए तैयार रहें। हिले और प्रेरित होने के लिए इच्छुक हो। वह प्रस्तुत करें जो आपको प्रेरित करता है। उन्हें
उन्हें प्रेरित होने के लिए बेहद उत्सुक हैं। मानवता के लिए जीवन शक्ति शायद कुछ भी नहीं है, जो जूझ में आत्मा को जोड़ने, अभिव्यक्ति करने और संवाद करने की उत्कृष्ट ऊर्जा से कम नहीं है। नामांकन यही जीवन शक्ति है जो व्यक्ति से व्यक्ति तक आग को प्रकाशित करती है, प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरती है। कभी कभी यह उद्घाटन दीपों को प्रस्तुत नहीं करते, कभी कभी वे चुपचाप जादुई तरीके से लगभग अनदेखे रूप से एक से दूसरे के पास जाते हैं। 9. बोर्ड होना। जहाँ पूरा खेल चल रहा है, मैं अपने जीवन में होने वाली हर बात का रूपरेखा हूँ। अगर मैं वितृक के बिना वही चीजें हो सकता है जो है और प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकता हूँ, तो जो कुछ भी घटित होता है उसे मैं खुद के जीवन में कुशलता से एक आदर्श यात्रा के रूप में लेने के लिए इस अभ्यास से मदद मिलती है। आदर्शता मिलती है क्योंकि मैं अपने जीवन में होने वाली हर बात के लिए, जो कुछ भी घटित होता है, उसके लिए खुद को जोखिम के मालिक बताता है और आपकी आत्मा को पुनः चयन करने की क्षमता देता है। आपके जीवन में बुरे होने वाली सब बातों का सवाल करने के बजाय आप उन बातों की तरह देखने का तरीका बदल सकते हैं और कह सकते हैं कि यह बस बातें हैं। याद रखें कि चाहिए और करना चाहिए कि खेल खेलना भी आपके नियंत्रण में हो सके। वह चीजें पिछले में हुई और आपके पास अपने पथ पर कोई नियंत्रण नहीं है। बोर्ड होने के लिए साहस और दया की आवश्यकता होती है। बोर्ड होने के लाभ स्वाभिमान, सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के संबंधों की संबंधितता और एक अल्प और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के सीधे रास्ते पर बनी राह के साथ होते हैं। 10. संभावनाओं के लिए ढांचा बनाना। संभावनाओं को आविष्कार और ढांचा बनाना, यह संभावनाओं के अर्थों को पुनर्निर्माण दृष्टिकोणों को स्थापित करने और यहाँ संभावना की ताकत को नीचे की ओर जीतने के लिए है। संभावनाओं को ढांचा बनाने के अभ्यासों के कदम है। संभावनाओं के क्षेत्र में एक नई विभाजन बनाएं जो वर्तमान अर्थशास्त्र की वर्तमान रूप की ताकत के लिए एक प्रभावी बदलाव का एक शक्तिशाली परिवर्तन है। इस नए विभाजन को ऐसे व्यापक से अंगीकार करें कि यह आपकी चारों ओर की जिंदगी के लिए ढांचा बन जाए। अपनी संभावना ढांचे में क्या ट्रैक पर है और क्या आपकी संभावनाओं के लिए ट्रैक से बाहर है, यह पहचानने के लिए जारी रखना। मुझे यह अभ्यास याद करने के लिए दूसरी कक्षा की लड़की की कहानी पसंद है। उस छोटी सी लड़की का कैंसर का इलाज हुआ है और वह बालों के साथ स्कूल वापस आ गई। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ नहीं खेलते। अगले दिन टीचर ने अपने सिर को शेव कर दिया। सभी छात्र घर जाकर अपने माता पिता से बोले कि उन्हें भी सिर शेव करने दे। जब टीचर ने नीचे जाते समय अपने सिर को शेव कर दिया तो सभी छात्र अपने माता पिता से बोले कि उन्हें भी सिर शेव करने दे। छात्रों का यह संभावना बदल गया जब टीचर ने नीचे गंजे सिरों की गली उतारी। यह संभावना बन जाती है जब विचारने के लिए नई योजना की कीमत में कुछ मायनों की ओर जाते हैं। विचारने के लिए नई योजना को उन दृष्टिकोणों से विभाजित किया जा सकता है जो वर्तमान स्थिति की प्रवृत्ति का निर्माण कर रहे हैं।
यह बाहरी क्षेत्र में प्रवृत्ति के बारे में विभाजित करता है। से अभ्यास करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग एक ऐसे तरीके से करना पड़ता है जो विवेकपूर्ण है। 11. हम स्टोरी कहना। अधिकांश समय ऐसा होता है कि इतिहास हम और वे के बीच संघर्षों में बारे में होता है। हम स्टोरी एक मानव को विशिष्ट तरीके से परिभाषित करती है। यह कहता है कि हम सेंट्रल आत्मा है जो योगदान करने के लिए निरंतर नृत्य में है। हम की कहानी कहने के मौके पर डर, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की कहानी को साइड बजाए और इसकी कहानी को प्रस्तुत करती है। हम स्टोरी के लिए चरण इस तरह है। हम स्टोरी कहें, हम सभी को जोड़ने वाली अदृश्य धागों की कहानी, संभावना की कहानी स्वीकार करें और उम्मीद करें कि हम के बिना किसी का भी विजयी होगा। हम की बजाय मैं के बयानों को हम की कहानी में बदल दें। आपका उद्देश्य है कि आप हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने वाली वह बातें हटा